नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में प्रीलिम पावर प्ले सीरीज एमसीक्यू सीरीज जो अपनी करंट ओरिएंटेड रहती है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि करंट प्लस स्टैटिक दोनों पार्ट इसमें कवर अप होते हैं। तो चलिए करंट में क्या क्या आज में न्यूज़ में रहा और किन किन टॉपिक्स पे हमें डिस्कशन करना है और कौन कौन से क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, या आपका बोल सकते हैं क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्री सिंगेश्वर टेम्पल के बारे में। ठीक है, इस टेम्पल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आदित्य करिकलन जी हैं, आदित्य करिकलन जी टू, जो कि फादर हैं राजाजी राज चोलन के, जिन्होंने लेटर आपको याद हो तो थंजावुर टेम्पल कहां पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। ठीक है जी। सेकंड, प्रिजाइडिंग deity ऑफ द लॉर्ड विष्णु एंड द टेम्पल फॉलोज द द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। तो आपको बताइए कि ये जो थंजावुर टेम्पल है, ये सॉरी आपका श्री श्रीनेश्वर जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन कृष्णदेवरायन के जो वाइसरॉय थे, कौन? दल्लावी अरियंधा मुदलेर जी, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया राजगोपुरम को, जो कि मेन टाउन बोला गया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये आपका स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन बन जाता है। राइट, तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। आपको याद होना, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड नहीं है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है मेथड कि अगर सेकंड स्टेटमेंट भी, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता है, राइट, बट आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है, उससे आप करके देखिए। अगर हम कर रही हैं तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक से ही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है बी। तो यूपीएससी नो डाउट आपसे क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछती है, बट अगर आप कॉमन सेंस या थोड़ी ट्रिक लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, विद आपको क्वेश्चंस के साथ इसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेशनल वाटर अवार्ड से रिलेटेड। नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ, कैसे हुआ। तो नेशनल वाटर अवार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रिजुनेशन इन 2018। बिल्कुल सही है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। देन सेकंड है द अवार्ड एम टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स और द ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करें बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वाटर यूजेज एंड मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया में। बिल्कुल सही बात है, ये ऑब्वियसली उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप अवार्ड अचीव कीजिए। देन थर्ड स्टेटमेंट आपकी फिफ्थ, आपका जो नेशनल अवार्ड 2023 वाला मिला है, वो फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी वाज अवार्डेड टू उत्तर प्रदेश। तो बताइए, गंगा रिवर वहां बहती है तो आप तो लगा सकते हो आंसर, बस जबकि उत्तर प्रदेश को नहीं, ये आपको मिला है उड़ीसा को। ठीक है जी, उड़ीसा को मिला है। तो ये आपके थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होगी तो आपका ए ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको करना कैसे है, कि सारी नॉलेज होना जरूरी है नहीं, बट स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड आपका? रिगार्डिंग इंडियाज क्लाइमेट गोल एंड ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस से रिगार्डिंग। इंडिया का एम क्या है? अचीव करना 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 है ना। नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें टारगेट है आपका 2030 तक हमें 500 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करनी है। देन नेक्स्ट प्राइज है जो डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने प्लेज किया था 100 बिलियन का। वो कब किया था? 2009 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगी या ग्रांट प्रोवाइड करेंगी या लोन प्रोवाइड करेंगी, ताकि वो भी अपनी कंट्रीज, जो वो कंट्रीज हैं, वो अपने ऊपर काम कर सके। किससे रिलेटेड? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज पे काम किया जा सके। तो 100 बिलियन का इनको टारगेट दिया गया था, जो कि इनको 2020 तक कंप्लीट करना था। बट आप इसमें देखेंगे कि मेन मोटिव, अब डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो किस पे फोकस करेंगे? ऑब्वियसली अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे। बट उनको अगर ग्रांट दे दिया जाए तो क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं करेंगे? ऑब्वियसली किया जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए उनके पास फंड आ गया है। बट अदर फैक्टर क्या है इसमें? आप देखेंगे 28% ही ग्रांट दिया गया है उसमें, जबकि आप देखेंगे कि 69.4% आपको दिया गया है लोन के तहत। यानी डेवलपिंग कंट्रीज को क्या दिया गया है? लोन दिया गया है, जबकि उनको रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? ग्रांट की रिक्वायरमेंट थी, वो 28% तक ही रखी गई है।
तो स्टेटमेंट में बोला गया है कि डेवलप्ड नेशंस ने प्लेज किया था 100 बिलियन एनुअली इन द क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2020 टू हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज एज पार्ट ऑफ योर कोपेनहेगन अकॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्लेज्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस इज प्रोवाइडेड एज ए ग्रांट। जबकि मैंने क्या किया, सिग्निफिकेंट पोर्शन किस में दिया गया है, लोन की फॉर्म में दिया गया है 69.4%, जबकि ग्रांट कितना दिया गया है 28% के बराबर। तो ऑब्वियसली ग्रांट कम है और आपका लोन ज्यादा दिया गया है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज पैसा कमा रही है फॉसिल फ्यूल यूज कर करके और जनरेट कर करके, क्लाइमेट पोल्यूशन क्रिएट कर करके, आपने देखा होगा फैला फैला के पैसा कमा रही है, और किसको दे रही है, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन के तहत दिया जा रहा है, ना कि ग्रांट के तहत। तो क्यूमुलेटिव लॉस हो रहा है पूरी आवाम को, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट सही होगी, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो आपका कौन सा आंसर निकल के आएगा, ए ऑप्शन निकल के आएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका, ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है किसके साथ, आपका आसियान नेशंस के साथ। जब हमने आसियान के साथ अलग से डील की, यानी आपका जब आरसीईपी था, इसमें इंडिया ने एग्जिट लिया चाइना के इशू के कारण। तो आरसीईपी बनता है आपके 2012 में, जिसमें टोटल 15 कंट्री मिलके बनाती हैं इसको। किस लिए बनाती है, ताकि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं, और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कि कम से कम रेट में आपस में डील किया जाए, जिसमें आपकी 15 कंट्री रहेंगी। 15 कंट्री कौन कौन सी, आपकी नंबर 1 चाइना, देन जापान, देन आपका न्यूजीलैंड, देन साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और आसियान की 10 कंट्रीज। तो टोटल 10 + 5 आपकी 15 कंट्रीज आरसीईपी की मेंबर है। इंडिया ने इससे एग्जिट लिया क्योंकि इस पे कौन राज कर रहा है, ऑब्वियसली चाइना कर रहा है। कम से कम ट्रेड डेफिसिट, अपना डेफिसिट दिखा दिखा के, ट्रेड बैरियर्स जो है उनको हटा हटा के, मतलब क्या कर रहा है, मेन सोर्स अपना जो चीपेस्ट माल है वो अलग अलग कंट्रीज में भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो इंडिया ने इससे एग्जिट ले लिया, और इंडिया ने आसियान कंट्रीज जो हैं, जो 10 कंट्रीज हैं, उनके साथ अलग से अपना एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसको बोला जाता है AITIGA, जिसका ये मतलब है आपका आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का हो रहा है, क्यों, रीजन क्या है, जब आसियान कंट्री से इंपोर्ट कितना बढ़ा है, अगर मैं आपसे कहूं 2009 से लेके 2023 का डाटा देखा जाए तो इंपोर्ट आसियान कंट्रीज से बढ़ा है 234% तक, जबकि एक्सपोर्ट हमारे इंडिया की तरफ से गया है लगभग आपका मान के चलिए कि 130%, ठीक है। ये एग्जैक्ट डाटा है, इसमें बताया गया कि इंपोर्ट डबल है एक तरह से, ठीक है, और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, यानी ऑब्वियसली डेफिसिट चल रहा है हमारा। तो इसमें क्या बताया गया है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है आसियान के साथ जब से वो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA विद द UAE हैज लेड टू इंक्रीज है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है UAE के साथ। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने लास्ट आपने ये सीरीज आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उस सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन कराया था इंडिया और UAE का, जो आपका CPEC वाला, जो ये सिपा वाला जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था, उसके तहत मैंने आपको ये डिस्कस किया था, राइट। तो इंडिया ने एग्जिट कर लिया है, ऑब्वियसली ये आपकी स्टेटमेंट सही है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, और आपका इंडिया का डेफिसिट जो है चल रहा है किसके साथ, आसियान कंट्रीज के साथ। ये अभी हमने डिस्कस किया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस देखेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेड डेफिसिट आपको दिख जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो करंट ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक हैं वो डिस्कस करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आपका विद UAE हैड इंक्रीज्ड इन इंडियाज एक्सपोर्ट टू UAE बट इंपोर्ट हैव रिमेन्ड स्टैग्नेंट। नो सॉरी, हमने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, यही तो गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, भी यही गलती करते हैं और हम भी यही गलती करते हैं कि स्टैग्नेंट एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। क्या स्टैग्नेंट रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता घटता रहता है, रुकता तो नहीं है, या तो इंपोर्ट बढ़ रहा है या आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस होता है। तो हमने देखा कि जो बताया गया है कि इंपोर्ट कम हो गया है, रिमेन स्टैग्नेंट, रुक गया है, जबकि UAE के साथ इंपोर्ट भी बढ़ा है, ठीक है। एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही बढ़ा है, जबकि इंपोर्ट भी बढ़ा है, तो वो स्टैग्नेंट नहीं रहा है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमने पूरी स्टेटमेंट इसकी नहीं पढ़ी, तो ये गलतियां आपके साथ भी होती हैं, आप भी इसमें ध्यान रखिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर जैसे ही गलत होगी तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट वन। और इसकी आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके देखिए आप डिटेल में,
और समझिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैं करंट ओरिएंटेड प्लस इसमें हम स्टैटिक पार्ट साथ में करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।